जनवरी की एक रात, सर्दी अब भी धरती को जकड़े हुए है और खेतों पर गहरी खामोशी छाई हुई है। तब पंजाब आग के चारों ओर इकट्ठा होता है, केवल जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि याद करने के लिए। हर वर्ष 13 जनवरी को मनाई जाने वाली लोहड़ी ग्रामीण जीवन के कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है। पीढ़ियों से किसानों के लिए ये रात राहत का प्रतीक रही है। यह भरोसा कि फसलें कड़ी ठंड से बच गई हैं, जीवन ने संघर्ष सह लिया है और अब उम्मीद लौट रही है। अलाव गांव का हृदय बन जाता है, जहां परिवार तिल, गुड़, मूंगफली और पॉपकॉर्न लेकर इकट्ठे होते हैं, किसी रस्म के रूप में नहीं, बल्कि गर्माहट, भोजन और जीवन के बने रहने के प्रति कृतज्ञता के रूप में। लेकिन लोहड़ी केवल फसल और आग तक सीमित नहीं है। इन लपटों के भीतर एक कहानी जीवित है, जो हमें 16वीं सदी के उत्तरार्ध में ले जाती है। उस समय जब पंजाब मुगल साम्राज्य के अधीन था और अकबर का शासन था। यह भारी भूमि कर और कठोर नियंत्रण का दौर था। किसान कुचल देने वाले करों का बोझ उठाते थे, गांव दबाव में जीते थे और विरोध अक्सर सजा में बदल जाता था। उन दिनों सत्ता चुप्पी की मांग करती थी। इसी युग से दुल्ला भट्टी का उदय हुआ। 16वीं सदी के मध्य में एक ऐसे परिवार में जन्मा जिसने अन्याय स्वीकार करने से इनकार किया। उनके पिता और दादा को अनुचित करोगाही का विरोध करने के कारण फांसी दी गई, डर पैदा करने के लिए किए गए कृत्य। लेकिन डर जीत नहीं पाया। दुल्ला भट्टी ने साहस चुना। जब सत्ता किसानों के विरुद्ध खड़ी थी, तब वे किसानों के साथ खड़े हुए। उन्होंने गांवों को शोषण से बचाया और शासक के रूप में नहीं, बल्कि संरक्षक के रूप में पहचाने गए, ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मानते थे कि गरिमा पर कर नहीं लगाया जा सकता। एक ऐसे समय में जब सत्ता ही किस्मत तय करती थी, उनकी मानवता एक अविस्मरणीय कार्य में सबसे उज्जवल हुई। उन दिनों अनाथ लड़कियों के पास बहुत कम सुरक्षा थी। गरीबी और सत्ता उनका भविष्य छीन सकती थीं। सुंदरी और मुंदरी ऐसी ही 2 लड़कियां थीं। जब वे निराशा के सामने थीं, तब दुल्ला भट्टी उनके अभिभावक बने। उन्होंने सम्मान के साथ उनके विवाह कराए, स्वयं पवित्र अग्नि प्रज्वलित की और दहेज में तिल और शक्कर दी, जो गर्माहट और मिठास के प्रतीक हैं। साथ ही सबसे बड़ा उपहार दिया, इज्जत, न सोना न धन, केवल सम्मान और सुरक्षा। इसीलिए जब आज लोग लोहड़ी की आग के चारों ओर घूमते हैं, तो लपटों के साथ एक गीत स्वाभाविक रूप से उठता है। सुंदरी मुंदरी हो, तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। ये पंक्तियां मनोरंजन नहीं हैं, ये स्मृति हैं। ये बच्चों को सिखाती हैं कि किसे आदर्श मानना है और बुजुर्गों को याद दिलाती हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है। किसानों के लिए लोहड़ी आज भी गहराई से व्यक्तिगत है। पाले और कोहरे से बची गेहूं की फसलों के पास खड़े होकर वे जानते हैं कि यह आग धैर्य, दृढ़ता और कठिन परिश्रम से मिली जीवटता का सम्मान करती है। आग में डाली गई हर मुट्ठी तिल एक शांत आशा लिए होती है कि फसलें फलें फूलें, परिवार समृद्ध हो और गरिमा बनी रहे। जैसे जैसे चिंगारियां सर्द रात के आसमान में उठती हैं, लोहड़ी एक कालातीत सत्य सिखाती है। गर्माहट साझा की जानी चाहिए, साहस को कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए और संस्कृति तभी जीवित रहती है जब मूल्य आगे बढ़ाए जाते हैं। आग के माध्यम से, गीत के माध्यम से और अलाव के चारों ओर किए गए सरल कर्मों के माध्यम से पंजाब अपनी आत्मा को याद करता रहता है।